हाय एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे हम एचपी पटवारी के लिए मैथ्स। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन फोर्थ वीडियो है इस चैप्टर पे। ठीक है, आज की वीडियो में देखेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। ठीक, और क्वेश्चन में दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको, या तो इसको बोलते हैं सीधे समानुपाती। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कोई वैल्यू यहाँ पे एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के, तो सीधा सीधा आता है। ठीक है, ये तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, कुछ के ले सकते हो, के वाई। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया तो ऐसे निकालना होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिया हो तो मतलब उल्टा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ऐसा दिया होगा एक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। इन्वर्सली मतलब उल्टा। ठीक है, यहाँ पे नीचे आ जाएगा वाई, के पुट करना, एक्स इज इक्वल टू के वाई वाई। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे लिखते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ऐसे लिखते हैं, आपको इतना सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्या दिया हुआ है, बोथ यू एंड वी दोनों एक दूसरे के साथ सीधे समानुपाती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, यू जो है ना, यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, वी। करना क्या होता है, पहले यू के ले लो। ठीक है, के वी, इतना से आपको बस इक्वेशन आ गई। ठीक है, आगे दिया हुआ है, जब यू की वैल्यू 10 है, यू की वैल्यू क्या 10, वी की वैल्यू 15 है, वी की वैल्यू क्या 15। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द यू एंड वी। इनमें से कौन सी यू और वी की वैल्यू नहीं हो सकती है। ओके, तो यहाँ से यू वी आपको दिया हुआ, तो के की वैल्यू निकाल लो। यू बाई वी इज इक्वल्स टू के आ रहा है ना, यू की वैल्यू 10 है, वी की वैल्यू 15 है, तो 2/5 आ गया। ठीक है, सॉरी 2/3, के की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक, 2/3, तो यू इज इक्वल टू 2/3 वी। ठीक है, इतनी वैल्यू होनी चाहिए, पहले पुट कर दो, यू की वैल्यू 2 पुट कर दो, वी की वैल्यू 3, 2/3, इसमें के की वैल्यू यही आ रही है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे पुट करके के की वैल्यू 2/3 आनी चाहिए। ठीक है, इसमें आ रही है 8/12 पुट करो, यू की जगह 8, वी की जगह 12, तो 8/12, 2 चौके 2 6, तो ये भी के की वैल्यू क्या आ रही है 2/3 ही आ रही है। तो ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट करना, यू की वैल्यू पुट कर दो 15, वी की वैल्यू 20, 15 डिवाइड बाई 20, 5 के 15, 5 के 3/4 आ रहा है, के की वैल्यू 3/4 आ रही है, आने की चाहिए 2/3, तो ये वैल्यू नहीं सेटिस्फाई करेगी। इसमें ये पूछा था कौन सा यू एंड वी को समानता को नहीं करता, नॉट पॉसिबल पूछा था। ठीक है, सो वहाँ पे जोड़ा नहीं है, ये बोला हुआ। ठीक है, तो ये वाला नहीं है। इसमें आप डालोगे ना 25 डिवाइड बाई 375, ऊपर 0 ले जाओ, 5 5 25, 5 7 2 5। ठीक है, 25 2 25, इसमें भी के की वैल्यू कह रही है 2/3। ठीक है, इन तीनों में के की वैल्यू 2/3 आ रही है, यहाँ पे पुट करोगे, बट इसमें नहीं आ रही है, आपको वैल्यू दी हुई थी, भरनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई वेरीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक्स एक दूसरे के साथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब एक्स 1/y है, के ले लो यहाँ पे, के वाई वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गई, जब क्या दियो, जब एक्स की वैल्यू 10 है, वाई 6, के की वैल्यू निकाल लो, एक्स की वैल्यू 10 पुट कर दो, वाई की वैल्यू 6 पुट कर दो, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बस यहाँ से 60, के की वैल्यू 60 आ गई। ठीक है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग यहाँ पे पूछा नॉट पॉसिबल, इनमें भी कौन सा नहीं होगा। ठीक, तो के की वैल्यू गई 60 आ गई, के इज इक्वल टू वाई को दूसरे ले जाओ, एक्स वाई है, के की वैल्यू कितनी है 60 आनी चाहिए। ठीक है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, के की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपके पास 60, तो इसमें एक्स 12 5, एक्स को 12 लोगे,
वाई को 5, तो 12×5 60 आ रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, 15×4, एक्स की वैल्यू 15 ले लो, वाई की वैल्यू 4 ले लो, ये भी कितना आ रहा है 15×4 60, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 25×2.4, 25 वाई की वैल्यू 2.4 ले लो, 25×24, पॉइंट नीचे हटा दो, 5×5 = 25, 5 2 12, 12×5 60। ठीक है, ये भी 60 आ रहा है, ये भी सही है। के की वैल्यू 60 आ रही है, इसमें देखो 45×13 ÷ 10, 5 9 के, 5 2 के। ठीक है, इसमें वैल्यू कुछ हो रहेगी, के की वैल्यू इसमें 60 नहीं आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं पॉसिबल पूछा हुआ था। ओके, नेक्स्ट है अज्यूमिंग इज लैंड। एक भूमि है यूनिफॉर्मली फर्टाइल। ठीक है, एक ज़मीन है, फर्टाइल है। द एरिया ऑफ लैंड इर्डिनोन्स वेरी है। ठीक है, एरिया जो इस पर किस चीज़ पे वेरी करे, विद ईच अदर, यूनिवर्सली, डायरेक्टली विद ईच अदर। ठीक है, इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो ये भी बढ़ेगी। ठीक है, ये कम हो रही है तो ये भी कम होगी। इन्वर्सली का मतलब क्या होता है, अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो ये चीज़ कम हो जाएगी, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया था कि बोले इतनी सी लैंड अगर आप ज़मीन को बढ़ाओगे तो आपका एरिया जो है ना, तो यील्ड मतलब कितनी उसमें से जो भी कुछ भी उसमें बो रहे हो, ठीक है, वो कितना निकलेगा। जितना एरिया बढ़ेगा उतनी आपकी, कुछ मान लो गेहूँ लगाई हुई है तो गेहूँ ज़्यादा होगी। ठीक है, कम एरिया होगा तो कम एरिया में कम गेहूँ लगेगी। ठीक है, तो मतलब गेहूँ एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो वाई की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे एरिया बढ़ रहा है तो जितनी अब कुछ भी निकलेगा ना उस ज़मीन में से वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द नंबर ऑफ टीथ एंड द एज ऑफ पर्सन वेरी। ठीक है, दांतों की संख्या पहले बचपन में क्या होता है, आपके पास कम होते हैं। ठीक, फिर अब बड़े हो जाते हैं तो दांतों की संख्या क्या बढ़ जाती है, जैसे जैसे बढ़ रहे हो फिर बढ़ रही है। ठीक है, फिर से दांत टूटने लगते हैं तो फिर से डिक्रीज हो जाती है, पहले बढ़ती है फिर कम करती हैं, तो डायरेक्टली नहीं है। ठीक है, इसमें नो डायरेक्टली नेदर। ठीक, इसका आंसर डी है। ठीक है, समटाइम्स डायरेक्टली समटाइम्स यूनिवर्सली, कभी कभी बढ़ जाती है कभी कभी कम हो जाती है। ठीक है, उम्र के साथ। ओके, डी इसका राइट आंसर है, सी नहीं है। नेक्स्ट है, एक ट्रक है। ठीक है, 25 लीटर का डीजल फॉर कवरिंग कितना डिस्टेंस, 297 किलोमीटर के लिए कितना तेल ले रहा है वो, 54 लीटर का। ठीक है, अगर तेल बढ़ाओगे, मान लो जितना ज़्यादा तेल होगा उतनी गाड़ी ज़्यादा जाती है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रमोशन चीज़ें हैं ये। ओके, तो डीजल पूछा हुआ है, इसको आप यूनिटरी मेथड से कर सकते हो। डीजल रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर डिस्टेंस 550 किलोमीटर, कितना डीजल लगेगा। ठीक है, ये डीजल है, कितना डीजल लगेगा 550 किलोमीटर में। ठीक है, 550 किलोमीटर आपको निकालना है, कितना डीजल निकलेगा। ठीक है, तो आपको दिया क्या है, 297 किलोमीटर के लिए 54 लीटर लग रहा है, तो 1 किलोमीटर का निकाल दो, उस साइड ले जाओ इसको। 54 डिवाइड बाय 297। ठीक है, लीटर का डीजल लगेगा 1 किलोमीटर के आपको जाने के लिए। ठीक है, ट्रक को 550 पूछा था, दोनों साइड 550 से मल्टीप्लाई कर दो। 550 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, दूसरी साइड 550 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 54 डिवाइड बाई 297 लीटर का तेल डीजल लगेगा। ठीक है, अब इसको काटना है, इसको सॉल्व करना है। 550 किलोमीटर के लिए इतना ही लगेगा। ठीक है, 550 × 54 डिवाइड बाई 297, इसको काटो ज़रा। 9 6 9 के 27 33, 11 33, 11 5 50, 3 2
कितना 100 लीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करके 100 लीटर का तेल लगेगा, डीजल लगेगा 550 किलोमीटर जाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ठीक है। स्पीड दी हुई है 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। गति दी हुई है, ठीक है। टाइम दिया हुआ 10 घंटे में किसी जर्नी को वो कंप्लीट कर लेता है। टाइम दिया हुआ, स्पीड दी हुई है। आगे पढ़ना, टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 8 घंटे द स्पीड ऑफ द कार वुड बी, ठीक है। इसने बोला है कि डिस्टेंस अगर आपका 8 किलोमीटर है, कितना है 8 घंटे में, सॉरी, अगर इसी को ही आपको 8 घंटे में करना है, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस लगेगा, ठीक है। टाइम 10 घंटे है, स्पीड इतनी दी हुई है, पहले डिस्टेंस निकाल लो। ये डिस्टेंस, स्पीड किस स्पीड से चल रहा है ये 48 किलोमीटर पर आवर, टाइम 10 घंटा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इनटू, सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, ठीक। स्पीड कितनी दी हुई है 48, डिस्टेंस आपको निकालना है, टाइम कितना दिया हुआ 10, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा ये 480 किलोमीटर। ये डिस्टेंस आ गया यहाँ से यहाँ तक 480 किलोमीटर। बोला क्या है, इस दूरी को आपको अगर 8 घंटे में कवर करना है, ये दूरी निकाल ली, इस दूरी को आपको कितने घंटे में कवर करना है 8 घंटे में, तो स्पीड कितनी होगी, स्पीड का फॉर्मूला कहता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। दूरी कितनी है 480, टाइम कितना 8, 60, 60 किलोमीटर, इतनी स्पीड से जाना पड़ेगा उसको। ओके, इन्होंने बोला कि इसमें से यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरी विद ईच अदर, मतलब एक्स डायरेक्टली मतलब वाई, मतलब कि एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, एक्स कम हो रहा है तो वाई भी कम हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू 0.5 है, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या 2, ठीक, 2 है, बढ़ गई वैल्यू 0 से 0.5 से 2 हो गई, तो यहाँ पे बढ़ रहा है। 8 से 32 हो गया, यहाँ पे बढ़ रहा है, ये 32 से 128 हो गया, ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहला ही आंसर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ा रहे हो ना तो ये बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 स्क्वायर है, यहाँ पे 1 क्यूब है, यहाँ पे बढ़ा नहीं कुछ भी, ठीक है। 2 स्क्वायर है, 2 क्यूब, ये तो बढ़ गया। 3 स्क्वायर है, 3 का क्यूब, ये भी बढ़ गया। 4 स्क्वायर है, 4 का क्यूब, बट ये वाली चीज़ नहीं बढ़ी थी, ठीक है। क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 2 का स्क्वायर भी 1 होता है। देखना तीसरा, पहली वैल्यू देखना, ठीक है। आर की वैल्यू 2, एस की वैल्यू 25, बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ गया। 5 हो गया, 5 हो गया तो 5 का 10, ठीक है, ये भी बढ़ रही है, 5 का 10 हो रहा है। देखो 10 का कितना हो रहा है 5, ये कम हो गई, तो ये भी नहीं है, ठीक है, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, तो ये आंसर भी नहीं है। 2 के लिए कितनी वैल्यू 18, बढ़ रही है। 4 के लिए कितनी है 9, ये भी बढ़ रही है। 6 के लिए कितनी दे रही है 6, ये ना बढ़ रही ना घट रही, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं है। इन्होंने बोला डायरेक्टली, मतलब बढ़ाते जाओगे तो वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, या तो कम करते जाओ तो कम होती जाएगी। ओके, नेक्स्ट है पिछले वाले क्वेश्चन में इन्वर्सली कौन से कर रहे हैं, ठीक है। इन्वर्सली मतलब एक को बढ़ाओगे दूसरा कम होगा, ठीक है। एक्स वाई पी क्यू, पहला तो नहीं है क्योंकि पहला डायरेक्टली है, ठीक है, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑप्शन तो होगा ही नहीं। इन्वर्सली पूछा हुआ है इसमें, ठीक। तो यहाँ पे देखो u की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो, v की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। u की वैल्यू 2 है तो वैल्यू की 18, बढ़ा दी, u की वैल्यू 4 कर दी, कम हो गया। इसको बढ़ा रहे हो तो ये कम हो रहा है,
ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है यू एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज वेरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद ईच अदर। इन्वर्सली का मतलब होता है एक चीज़ बढ़ाओगे तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। ठीक है, या तो इसको कम करोगे, उल्टा मतलब। ठीक है, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसमें देख लो। ठीक है, स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है? अगर आप किसी स्पीड से जा रहे हो, ठीक है, तो आप दूरी भी उतनी ही कवर करोगे। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्पीड से जाओगे ना उतनी ज़्यादा आप दूरी कवर कर लोगे। ठीक है, तो स्पीड और डिस्टेंस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी स्पीड आप रखोगे ना तो उतनी दूरी आप तय कर लोगे। ठीक है, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पूछा गया इन्वर्सली। डिस्टेंस कवर एंड टैक्सी फेयर, फिर सेकंड वाला चेक कर लो, ये डायरेक्टली है। ठीक है, पहले वाला तो इन्होंने बोला कि जो आप फेयर देते हो, किराया देते हो टैक्सी का, उसका दूरी के साथ क्या इतना है, जितनी आपको दूर जाना होगा ना उतना ही किराया क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। मान लो 1 किलोमीटर में जाना तो 5 रुपये लगते हैं, अगर 10 किलोमीटर जाना है तो वही कितने लग जाएंगे, मान लो 50 लग रहे हैं। ठीक है, जितनी दूरी जाओगे ना, जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ही आपका क्या होगा, किराया भी बढ़ता जाएगा। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस ट्रेवल एंड टाइम टेकन, ठीक, जितना दूर आप जाओगे उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, मान लो यहाँ से आपको कांगड़ा से जाना है। ठीक है, कांगड़ा से धर्मशाला जाना है तो आपको उतना ही कम टाइम लगेगा। अगर कांगड़ा से आपको जाना है दिल्ली तो ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्पीड एंड टाइम टेकन, अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हो, ठीक है, मान लो आप चल रहे हो, आपने स्पीड बढ़ा दी तो उतना ही कम क्या लगेगा, टाइम। या तो स्पीड कम कर दी आपने, स्पीड कम कर दी तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, मान लो आपको यहाँ से यहाँ को जाना है। ठीक है, कोई जगह ये ए बी, अगर आप धीरे धीरे चल रहे हो, स्पीड कम है तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। तो ये इन्वर्सली है। ठीक है, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इन्होंने क्या बोला हुआ है, एक्स एंड वाई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, के ले लो, के वाई। इन्होंने बोला कि 1/x और 1/y क्या होंगे। ठीक, 1/x, ठीक है, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई है तो इनको उल्टा कर दो, 1/x 1/y के ए होगा। ठीक, के की वैल्यू आएगी के। ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक, नेक्स्ट है मीनाक्षी साइकिल से जा रही है स्कूल को, घर है, स्कूल को जा रही है। ठीक है, स्कूल है। ठीक, किस स्पीड से जा रही है, 12 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसको टाइम कितना लगता है, 20 मिनट लगते हैं। टाइम कितना लगता है, 20 मिनट लगते हैं। ठीक, ठीक, ठीक है, आगे क्वेश्चन नहीं बढ़ना अभी। देखो यहाँ पे क्या है, दूरी निकाल लो यहाँ से, यहाँ की डिस्टेंस कितना है। देखो पहले देखो यहाँ पे किलोमीटर और आवर में दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है मिनट्स में, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आगे देख लो किसमें पूछा हुआ है, 12 मिनट। ठीक है, उसने क्या बोला, पहले दूरी निकाल लो। ठीक है, या तो मिनट किलोमीटर पर आवर है तो टाइम को चेंज कर दो। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं,
60 मिनट, 60 मिनट को बना के 1 घंटा बनता है। 1 मिनट में कितने घंटे होंगे? 60 को दूसरी साइड ले जाओ, 1 मिनट में आपके पास 1/60 घंटे होंगे। कितने मिनट निकाले हैं? 20 मिनट। 20 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, इतने ही घंटे लगेंगे, ठीक है। 1/3 आवर। टाइम कितना होगा? 1/3 आवर। स्पीड निकाल लो, क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस आपको निकालना है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी दी हुई है? 12 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दिया हुआ है? 1/3। ये दूरी आ जाएगी। डिस्टेंस कितना है? 4 किलोमीटर। उसके घर से स्कूल तक दूरी का डिस्टेंस कितना आ गया? 4 किलोमीटर। अब आगे क्या बोला हुआ है? आगे बोला होगा अगर उसको ना स्कूल 12 मिनट, वे टू रीच इन एवरी शुड बी, उसको स्कूल अगर 12 मिनट में पहुंचना है तो उसकी स्पीड क्या होगी? ठीक, पहले तो यहाँ देखो टाइम दिया 12 मिनट में, यहाँ पे किलोमीटर में, टाइम को फिर से चेंज करो। ठीक, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में दूसरी साइड ले जाओ 60 को, 1/60 आवर। कितने के लिए? 12 मिनट के लिए बोल रहा, तो 12 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, 12/60 आवर। ये क्या जाएगा काट कटा के? 1/5 आवर। ठीक है, टाइम कितना आ गया आपके पास? 1/5 आवर। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? क्या निकालना है? स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। डिस्टेंस है 4, टाइम है आपके पास 1/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 4 × 5 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, 100 बंदों के लिए 24 दिन का खाना है। ठीक है, जैसे जैसे अब पर्सन बड़ा होगे वैसे वैसे दिन कम हो जाएंगे। ठीक है, पर्सन्स का दिन के साथ उल्टा रिलेशन है इन्वर्सली। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे के की वैल्यू निकाल दो, के ले लो बाई डी, के इक्वल टू पी डी। पीपल कितने? 100 दिए हुए हैं, दिन कितने दिए हुए? 24। के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2400। ठीक है, अब 100 बंदे हैं, 20 निकल गए, कितने बच गए? 80। तो 80 बंदों के लिए कितनी होगी? ठीक है, के की वैल्यू आपके पास है, के की वैल्यू क्या? 2400। पर्सन कितने? 80। डेज पूछा हुआ है, तो 2400 डिवाइड बाई 80, 30 दिन तक खाना निकल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक, और अब अगर आपको पीडीएफ कोर्स, ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ कोर्स ज्वाइन करना है एचपी पटवारी के लिए तो कर सकते हो। ये मैथ्स का है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका। ठीक है, जो HPSC का सिलेबस है ना उसी के अकॉर्डिंग है। इसमें मिलेगा क्या क्या? पीडीएफ मिलेंगे आपको चैप्टर वाइज, मैथ्स के हैं। ठीक है, सिर्फ मैथ्स के मिल रहे हैं। 1000+ MCQs होंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, NCERT बेसिस पे हैं। ओके, और आपका न्यू सिलेबस है उसी के बेसिस पे। ठीक है, मैथ्स के लेने हो तो 99 रुपीज़ के। ठीक है, चैप्टर वाइज पीडीएफ कितने के हैं? 99 के हैं। ओके, पीडीएफ तो हो गए हैं मैक्सिमम, अभी 10 क्लासेस बची हैं, उनके पीडीएफ डल जाएंगे, बाकी हैं अभी। ठीक है, बाकी डले हुए हैं। ठीक, जो भी प्ले लिस्ट मिलेगी ना आपको, बाकी चैप्टर्स हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सारे चैप्टर्स की थ्योरी जितने जितने सिलेबस में आपका उतना करवाया हुआ है। ओके, तो रेशनल प्रोपोर्शन में ये वाला भी हो गया, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ओके, इसमें जो थोड़े बहुत टॉपिक्स और बचते हैं उनको करेंगे। ठीक, मैथ्स की पीडीएफ की प्राइस है 99,
ठीक है। ठीक है, तो आपको 1000 के आसपास MCQs होंगे, चैप्टर वाइज होंगे, वो मिल जाएंगे। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक, ओके। ये तो मैथ्स के लिए है। बाकी आपको मॉक्स लेने होंगे, 10 के मॉक्स मिलेंगे। ठीक है, मॉक्स भी आपके 99 रुपीज़ के, अभी तक तो 99 रुपीज़ के अभी बने नहीं है बट मॉक्स। ठीक है, ये जल्दी ही बन जाएंगे, मॉक्स मिल जाएंगे। ठीक, 120 क्वेश्चन होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। ठीक, बाकी मैथ्स का सिलेबस तो लगभग होता ही आ रहा है। कंप्यूटर का भी चलेगा। ठीक है, कंप्यूटर में थोड़े से टॉपिक्स हैं, उनके टॉपिक वाइज वीडियो आएगी। ठीक है, ओके। अभी मैथ्स के लिए मैथ्स का फुल हो चुका है ये, जो कुछ थोड़े से टॉपिक्स बचे हैं उनके PDF मिल जाएंगे, बाकी डली हुई है। ठीक है, जिसको लेना ले सकते हैं। 99 हिंदी इंग्लिश दोनों में है, 99 रुपीज़ का। ओके, मैथ्स का। ठीक, थैंक यू।